हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स, और आज हम पढ़ेंगे सिंटेक्स का 6th रूल। देख लेते हैं रूल नंबर 6। ठीक है, तो कहेंगे यदि यदि सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, इसमें सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। यानी जब ऑप्टेटिव सेंटेंस हो और ऑप्टेंटिव सेंटेंस में सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का बोध होता हो तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने ये कहा कि लंबे समय तक हमारी दोस्ती रहे। ऐसे होता है ना, लंबे समय तक हमारी दोस्ती रहे। तो यहां पर बनाएंगे क्या, लॉन्ग लिव। क्या चीज, लॉन्ग लिव क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट इसमें क्या रहा है, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, इस तरह से, ठीक ना। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यहां लिव क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसे प्लूरल सब्जेक्ट का बोध होता है। मैंने पहले ही बताया है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, जैसे मैंने कहा भगवान ने राजा को बचाए, भगवान राजा को बचाए। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे गॉड सेव द किंग। क्यों? सेव अब यहां पर क्या है, राजा क्या है, एक राजा क्या है, यहां पर सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो मैंने बताया है कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर सेव क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो आप समझ गए। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर क्या चाहिए, 7। तो इसमें पढ़ेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दो सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन्स एंड के द्वारा, किसके द्वारा, एंड के द्वारा जुड़े हो तो उसके साथ प्लूरल, किसका, प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए कि जब किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन आया हो, कैसे हो, ध्यान से देखिएगा, दो सिंगुलर नाउन आया हो और दोनों एंड के द्वारा जुड़े हो। जैसे मैंने कहा राम एंड सीता, या राम एंड मोहन, इस तरीके से। तो ऐसे दो नाउन्स आता हो सिंगुलर, तो दोनों उसको प्लूरल मानते हैं। दोनों जब ऐसे आता है एंड के द्वारा जुड़कर, तो हम उसको प्लूरल मान लेते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसीलिए
यहाँ पर उनके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे मैंने ये कहा कि संतोष, मैंने कहा संतोष और मोहन, ध्यान से सुनिएगा, मोहन, संतोष और मोहन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या किया है? सोहन और मोहन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा अर्थात करने का मतलब कि अच्छा प्रदर्शन के मतलब ये होता है कि अच्छा अंक लाए हैं। ठीक है, यहां से अब यहां पर कैसे कर देंगे, जब बनाएंगे इसको लिख देंगे संतोष, क्या लिखेंगे, संतोष, ध्यान से देखिएगा अच्छा से, संतोष एंड मोहन, क्या चीज, मोहन। अब देखिए यहाँ पर संतोष एंड मोहन, यहाँ पर एक ही है नहीं ना, सिमिलर कैसे होगा, जब एक रहेगा तब ना सिमिलर होगा। यहाँ पर तो डबल है, संतोष एंड मोहन, सब्जेक्ट तो क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल बन ही रहा है तो हम प्लूरल भर नहीं लेंगे, क्या सिमिलर लेंगे, नहीं सिमिलर नहीं, प्लूरल ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या लेंगे, हैव, क्या लेंगे, हैव डन, क्या चीज, वेल, किस चीज में, एग्जाम में, इन द एग्जामिनेशन। आया समझ में? तो यहां पर दो चीज का दो को करता है, अर्थात दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों एक साथ जुड़े हुए तो प्लूरल बनेगा। और जब प्लूरल वर्ब होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब तो निश्चित ही प्रयोग होगा। मैंने एक और कहा, जैसे मैंने ये भी कहा, जैसे एक लड़का, ध्यान देना, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से ध्यान से सुनना है, प्यार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की कितने हुए, दो, दोनों ना है, दोनों सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो दोनों सब्जेक्ट काम कर रहा है अर्थात क्या हुआ, दोनों प्लूरल हुआ, दोनों को मिलाएंगे तो प्लूरल ना हो गया। तो प्लूरल जब सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि ए बॉय ना, ए बॉय एंड ए गर्ल, ए गर्ल, क्या चीज, लव ईच अदर। क्यों यहां पर लव ही क्यों लगा, लव्स क्यों नहीं लगा, कारण यह है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ प्यार करते हैं, तो दोनों एक हो गए। अब जो दोनों एक हो गए तो प्लूरल हो गए, क्योंकि दोनों और एक मिलकर दो नहीं होता है, तो दो जब हो गया तो दोनों अब क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ प्लूरल वर्ब निश्चित ही होगा। अब आप इसको ऐसे नहीं बना सकते कि ए बॉय एंड ए गर्ल लव्स ईच अदर। यदि आप इस तरह से इसको बनाते हैं तो निश्चित ही क्या होगा, एकदम रॉन्ग होगा, पूरी तरह से सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। यदि आप एग्जाम में बैठते हैं और इस तरह से बना देते हैं तो निश्चित आपका नंबर कटेगा, क्योंकि क्या होगा, ये दोनों एक साथ है, और जो एक साथ है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो निश्चित यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी होगा, इसलिए सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में युग्म शब्द का मतलब होता है पेयर वर्ड। क्या चीज, पेयर वर्ड्स हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अब अच्छी तरह सब समझ ही सकते हैं कि मैंने ये कहा कि किसी भी सेंटेंस में
जब सब्जेक्ट के रूप में पेयर वर्ड्स यानी युग्म शब्द दो शब्द से मान ली दो वर्ड है, अब दोनों को जोड़कर एक बनता हो, तो उसके साथ जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसा अब आएगा कैसा वर्ड, तो जरा ये देख लेते हैं कि वर्ड आएगा। जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल में ये कहा, जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी, देख रहे हैं ऐसे वर्ड। फिर मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, मैंने फिर कहा ब्रेड एंड बटर। फिर मैंने कहा स्लो एंड स्टडी होता है, स्लो एंड स्टडी। फिर मैंने कहा ट्रू एंड ऑनेस्टी, राइज एंड फॉल, ठीक है, राइज एंड फॉल। फिर मैं कमिंग एंड गोइंग। तो इस तरह से यदि वर्ड आता है सेंटेंस में, वो भी सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में, मैं ये कहूंगा नंबर 1 पर रोटी और मक्खन, क्या चीज, मक्खन मेरा, किसका, रोटी और मेरा, नहीं मेरा, सचमुच में रोटी और मक्खन मेरा पसंदीदा नाश्ता है। मैंने कहा कि रोटी और मक्खन मेरा पसंदीदा नाश्ता है, ठीक है। तो यहां पर रोटी और मक्खन, देखिए अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसको रोटी को और मक्खन को हम गिन नहीं सकते। क्या गिनते हैं, नहीं ना। तो ऐसे जब वर्ड एक साथ आता है एंड का जुड़ करके, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने ये बोल दिया है कि रोटी और मक्खन मेरा पसंदीदा नाश्ता है। यहां लिखेंगे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या चीज, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। रोटी और मक्खन मेरा पसंदीदा नाश्ता है। तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, क्या चीज, ब्रेकफास्ट। तो यहां इज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध कर रहा है। और जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध करता है, तो उसके साथ हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैंने कई बार बता चुका हूं, मैं कई बार बताया हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो अभी यहां पर फिर मैंने ये कहा एग्जांपल में, एक मैं और लेता हूं, चावल और क्या चीज कहते हैं, करी, हाँ करी, चावल और करी लोकप्रिय भोजन है। चावल और करी लोकप्रिय भोजन है। ऐसे मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो अब जानते हैं कि बिहार में अधिकतर, और भी जगह पूरे बहुत से लोग हैं कि पूरे इंडिया में भी हो सकता है कि चावल और करी जो है सबके लिए लोकप्रिय भोजन होता है, एकदम पॉपुलर होता है, ठीक ना। जैसे मैंने बनाऊंगा कि राइस एंड करी इज पॉपुलर मील कर सकते हैं, राइस एंड करी इज पॉपुलर मील। इस तरह नोट नंबर में जानेंगे, नोट नंबर 1 में, क्योंकि हमने तो यहां जान गया। अब नोट नंबर में लिखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल
काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर, किससे? एंड से जुड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है और क्लास का बोध होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात मैंने ये कहा कि जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन्स हो, डबल, यानी एक नहीं डबल सिंगुलर नाउन्स हो और एंड से करके जुड़े हो, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता हो, और यही नहीं क्लास का भी बोध होता हो, तो वैसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं ये कहूं, जैसे नंबर 1 पर मैंने कहा समय और ज्वार। क्या चीज ध्यान से करना है? समय और ज्वार किसी व्यक्ति के लिए इंतजार नहीं करती है। क्या समय आपका इंतजार करता है? नहीं ना। क्या ज्वार आपका इंतजार करता है? क्या आपसे पूछ करके आता है कि मैं ज्वार आने वाला? ऐसा नहीं ना है। अर्थात समय और ज्वार किसी व्यक्ति के लिए इंतजार नहीं करती, वो तुरंत आ जाती है, बिना पूछे बिना जाने। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अर्थात टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और ज्वार किसी व्यक्ति के लिए इंतजार या किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करती है। आगे आपको समझ में और उदाहरण देता हूं, जैसे अग्नि और जल सहमत नहीं है। क्या नहीं है? सहमत नहीं है। ध्यान से देखना, अग्नि और जल सहमत नहीं है। जहां पर आग को रखोगे वहां जल नहीं हो सकता, और जहां जल रखोगे वहां आग नहीं हो सकता, क्योंकि जल अगर रहेगा तो अग्नि जलेगा ही नहीं। तो इसलिए अग्नि और जल जो है सहमत नहीं है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे क्या चीज? फायर एंड वाटर डोंट एग्री। तो अब यहां तक समझ गए। अब नोट नंबर 2 चलेंगे। नोट नंबर 2, अब 2 में देखते हैं कि नोट नंबर 2 में क्या है। यदि किसी सेंटेंस में युग्म शब्द यानी पेयर वर्ड्स हो जो फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो और जो एंड से जुड़कर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता हो, और उसके पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स हो तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट मानकर उसके साथ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कह रहा है यदि किसी सेंटेंस में युग्म शब्द आए, पेयर वर्ड्स आए और क्या हो, फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो और एंड से भी जुड़ा हो और उसके साथ पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड हो तो उसे सिंगुलर नहीं प्लूरल मानकर उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये कहूं कि मेरे माता और पिता को मुझ पर गर्व है। क्या है? गर्व है। मेरे माता और पिता को मुझ पर क्या है? गर्व है। देखिए, माता एक अलग हो गई, पिता क्या हो गया? अलग हो गया। तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों एक साथ एंड के साथ जुड़ रहा है तो क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हुए। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हुए तो क्या हो गया? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे माई मदर एंड फादर माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। मेरे माता पिता का मुझ पर क्या है? गर्व है। तो यहाँ पर देखिए माता और पिता क्या अलग अलग है और दोनों एक साथ एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग निश्चित ही होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं क्या कि तुम्हारा चाचा और चाची बक्सर में बसना चाहते हैं। तो देखो है कि नहीं फैमिली रिलेशन। तुम्हारा चाचा और तुम्हारा चाची दोनों बक्सर में क्या करना चाहते हैं? बसना चाहते हैं। तो लिखेंगे क्या? योर अंकल एंड आंट want to settle in the Buxar। अर्थात तुम्हारा चाचा और चाची क्या करना चाहते हैं? बक्सर बसना चाहते हैं। तो चाचा अलग हुए और चाची क्या हुए? अलग हो गए। दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरल वर्ड जो है दोनों मिलकर एक साथ बनाएंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर वांट क्या है? प्लूरल है। अगर वांट्स करते तो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर तो प्रयोग करना नहीं है तो वांट ही छोड़ेंगे, इसलिए क्या कर सकते हैं? योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन द बक्सर। आगे समझ में। रूल नंबर 9। यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो
क्या हो, एंड से जुड़े हो और पहले नाउन के पहले ए या एन या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर उसके साथ सिंगुलर क्या चीज, सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब्स का। क्यों? क्योंकि जब कह रहा है कि जब किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन्स हो, ठीक है, और क्या हो, एंड से जुड़े हो, और क्या हो, पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स ए या एन हो या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर हम उसके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं ये कहूं कि मेरे चाचा और अभिभावक मेरे पास आए हैं। मैंने कहा कि मेरे चाचा और अभिभावक मेरे पास आए हैं, यानी चाचा ही क्या है, यहां पर अभिभावक है, चाचा ही अभिभावक का काम कर रहे हैं। तो जब वही खुद आए हैं तो एक ही ना है, तो यह लिख सकते हैं कि माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, अर्थात मेरे चाचा और अभिभावक मुझसे मिलने मेरे पास आए हैं। एक ही बात हुआ, जब मिलना पास जाते हैं तो मिलता ही नहीं है, इसलिए मैंने मिलने के बाद नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा मेरे चाचा और अभिभावक मेरे पास आए हैं। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए, आगे देखते हैं।